इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िहि व नफ़्ख़िहि व नफ़्सिहि। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उदउ इला सबीलि रब्बिका बिल हिकमति वल मौइज़तिल हसना। व क़ाल तआला फ़ी मौज़िइन आख़र व अन्न हाज़ा सिराती मुस्तक़ीमन फ़त्तबिऊहु। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा आमीन। अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा आमीन। तमाम किस्म की तारीफ़, किब्रियाई, बड़ाई, अज़मत सब कुछ अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए लायक़ व ज़ेबा है। सारी दुनिया का मालिक वही है, वही खालिक है, वही राज़िक़ है। सारी दुनिया का निज़ाम उसी के हाथों में है। कायनात का ज़र्रा ज़र्रा उसकी पाकी, उसकी तस्बीह बयान कर रहा है। आसमान व ज़मीन के बीच की सारी चीज़ें, आसमानों के अंदर जो मखलूक है वो सब, ज़मीन के अंदर, ज़मीन के नीचे जितनी भी मखलूक़ात हैं, सब अल्लाह की पाकी, उसकी तस्बीह बयान कर रही है। बड़ी तारीफ़ और बड़ी बरकतों वाली है वो ज़ात। दरूद व सलाम नाज़िल व तमाम नबियों पर, ख़ास तौर से अल्लाह के आखिरी नबी, प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अलैहि। सामईन, गुज़िश्ता जुमा के खुतबे के अंदर इत्तिफ़ाक़ व इत्तिहाद के ताल्लुक़ से कुछ बातें हुई थी कि उम्मत के अंदर इत्तिफ़ाक़, इत्तिहाद कैसे कायम हो सकता है। और ये मौजू इत्तिफ़ाक़ व इत्तिहाद वक्त की बड़ी अहम ज़रूरत है। उस खुतबे की कुछ चीज़ें बाकी रह गई थी जो इंशाअल्लाह आज के जुमे के खुतबे के अंदर मुकम्मल होंगी। अल्लाह ताला से दुआ है वो हमें इन बातों को कहने के साथ साथ, सुनने के साथ साथ अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। इत्तिफ़ाक़ और इत्तिहाद और मुसलमानों का इज्तिमा, इकट्ठा होना, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 23 साल ज़िंदगी इसी पर आधारित है। आपने अपनी मुकम्मल ज़िंदगी के अंदर सहाबा इकराम को जोड़ा, मुसलमानों को एक सामाजिक मुआशरा बनाया और हर वो काम, वो तरीक़ा बता दिया जिससे मुसलमानों के अंदर इत्तिफ़ाक़, इत्तिहाद, प्यार, मोहब्बत कायम हो सकता है। कोई सा शोशा, कोई सा नुक्ता ऐसा नहीं छोड़ा आपने कि जो उम्मत को न बताया हो। यहूदे मदीना इसलिए कहा करते थे कि तुम्हारा नबी कैसा नबी है, ये तुम्हें जो है पेशाब पखाने का तरीक़ा तक तुम्हें सिखाता बताता है। यानी इतनी छोटी छोटी बातें बताई, तो बड़ी बातें तो ज़ाहिर सी बातें बताई होंगी। तो ये नहीं छोड़ा कि पेशाब पखाना करते वक्त आदमी को कैसे अंदर जाना चाहिए, कैसे बाहर आना चाहिए और कौन सी दुआ पढ़नी चाहिए। जब वो तरीक़ा बता दिया तो इत्तिफ़ाक़ तो बड़ी अहम चीज़ है। वो सारे सिस्टम, तरीक़े आप बता गए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में फरमाया, इन्नल्लज़ीना फ़र्रक़ू दीनहुम व कानू शियअ लस्ता मिनहुम फ़ी शै। जिन लोगों ने दीन के टुकड़े टुकड़े कर दिए, पार्टियों में बट गए, ए नबी आपका इनसे कोई ताल्लुक़ नहीं है। जाहिर सी बात है, इस्लाम जो दीन सच्चाई है, जिसके अंदर जो सच्चा दीन है, सच्चा धर्म है, उसके अंदर आपस में मिलजुल के रहने का हुक्म दिया गया है। तन्हा तन्हा रहे कोई आदमी, जुदा रहे, कट के रहे, शरीयत ने इससे रोका है। तो इज्तिमाइयत,
इकट्ठा होना, एक होना, इत्तेफाक और इत्तेहाद का होना, ये बड़ी अहम चीज़ है। और ये कैसे आएगी हमारे अंदर? अल्लाह की इबादत के ज़रिए से। ईदैन की नमाज मुसलमानों का इज्तिमा, जुमा की नमाज मुसलमानों का इज्तिमा, इकट्ठा होना, बाकी पांचों नमाजें मुसलमानों का इज्तिमा, मुसलमानों का इत्तिफाक और इत्तिहाद। तो अल्लाह की इबादत एक ऐसी चीज़ है जिसके ज़रिए मुसलमानों के अंदर इज्तिमाइयत, इकट्ठा होना, इत्तिफाक और इत्तिहाद आ सकता है और आता भी है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब यहूद मदीना से कुछ वादे लिए थे, कुछ अहद व पैमान हुआ था उनसे, तो जो मुसलमान मक्का से आए थे मुहाजिर, और जो मुसलमान मदीना यस्रिब के रहने वाले थे, प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया था इन्नहुम उम्मतुन वाहिदा मिन दुनिन नास, कि ए मक्का से आए हुए मुहाजिरों और यस्रिब के लोगों, मदीना के लोगों, तुम सब एक उम्मत हो बाकी लोगों को छोड़कर। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का से आने वाले मुहाजिरों को मदीना के रहने वाले अंसार का भाई बनाया था, इत्तिफाक और इत्तिहाद कायम कराया था, भाईचारा कायम किया था, ये बताने के लिए कि इस्लाम के अंदर यूनिटी, एकता की बड़ी अहमियत है, फ़िरक़ेबाज़ी की नहीं। और ये जितने फ़िरक़े बने हुए ना हमारे समाज के अंदर, आप इंशाअल्लाह धीरे धीरे सारी बातें होंगी आपके सामने, कैसे कैसे फ़िरक़े बने, कहाँ से आए, किस तरह लोगों ने बनाया इन फ़िरक़ों को, किस तरह से इंतशार पैदा हुआ, मुसलमानों की सफ़ों के अंदर जो है इंतशार पैदा किया गया, मुसलमानों को नुकसान पहुँचाने की कोशिशें की गई, हदीसों को निशाना बनाया गया, मुसलमानों के अंदर ऐसे ऐसे पैदा हुए जिन्होंने उनकी बातों में आकर हदीसों को निशाना बना डाला, कुरान की आयतों का मजाक बना डाला। तो वो सारी बातें इंशाअल्लाह धीरे धीरे आपके सामने आएंगी, ताकि मज़ीद आपके जहन के अंदर ये बातें अच्छी तरह से बैठ जाए कि वाकई रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दीन दे गए थे वो कुछ और है, और आज जो दिखाया जा रहा है वो कुछ और है। इसीलिए अल्लामा इक़बाल ने कहा था मनफ़अत एक है, इस कौम का नुकसान भी एक, हरम पाक भी, कुरान भी, अल्लाह भी एक ही सबका नबी, दीन भी, ईमान भी एक। कुछ बड़ी बात थी, होते जो मुसलमान भी एक। फ़िरका बंदी है कहीं कहीं जाते हैं, फ़िरका बंदी है कहीं और कहीं जाते हैं, क्या ज़माने में पनपने की यही बातें हैं? बड़ा प्यारा शेर कहा था, अगर मुसलमान इस शेर पे गौर फिक्र करें बैठ के, तो मैं समझता हूँ चंद दिनों के अंदर या चंद घंटों के अंदर मुसलमानों के अंदर इत्तेफाक और इत्तेहाद कायम हो सकता है, क्योंकि बड़ी प्यारी बात कही है। मनफ़अत एक है, इस कौम का नुकसान भी एक। अगर कौम का फ़ायदा एक है तो कौम का नुकसान भी एक ही होना चाहिए। अगर उसको नुकसान हुआ तो मुझे भी इस बात का एहसास होना चाहिए, उसको फ़ायदा हुआ तो मुझे भी खुशी होनी चाहिए। कुरान भी, अल्लाह भी एक है, कुरान भी एक है, दीन भी एक है, तो ये इख्तिलाफ क्यों? अल्लाह ये कहना चाहते हैं कि सारी चीज़ एक है तो इख्तिलाफ क्यों? एक ही सबका नबी, दीन भी, ईमान भी एक। भाई अल्लाह ने एक ही नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा और उनको ईमान बताया कि ईमान क्या है, हमारा ईमान भी है उन बातों पर, और हम उसी दीन को मानते हैं, फिर भी हमारे अंदर इंतशार। आखिर में कहते हैं कुछ बड़ी बात थी, होते जो मुसलमान भी एक। यानी जब इन बातों को मानते हैं तो इख्तिलाफ क्यों, इत्तिफाक क्यों नहीं? फिर आपने ये बात कही, वजह क्या है, नतीजा क्या है? फ़िरका बंदी है कहीं और कहीं जाते हैं। हम तो फना बिरादरी के, हमारी बिरादरी तो फना है, शादी ब्याह के मसले आप जानते हैं, वक्त नहीं है बताऊँगा इंशाअल्लाह, बताता रहता हूँ मैं तो आपको। इसी ने कहा क्या ज़माने में पनपने की यही बातें हैं? ऐसे पनप नहीं सकते। इत्तिफाक और इत्तिहाद जब तक नहीं आएगा तब तक बात नहीं बनेगी। और शादी ब्याह का मसला तो ऐसा है, मोहम्मद रसूलुल्लाह की ज़िंदगी उठा के देख लो, जितने हैं ना, जितनी बिरादरियाँ, हम्माम के अंदर सब बरहना नंगे हैं, तो सारी बिरादरियाँ नंगी हैं सब की सब। अगर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 11 शादियाँ की तो ख़ानदान कुरैशी क्यों नहीं की? आप कुरैश ख़ानदान से थे, पूछो लोगों से, उम्मा से पूछो क्यों नहीं की? क्योंकि नबी के नज़दीक बिरादरी की अहमियत कुछ भी नहीं थी, ये तो पहचान है बस, ताकि पहचान हो सके कि हाँ फ़ना बिरादरी है, ये फ़ना बिरादरी है, फ़ना बिरादरी है। वरना तक़वा जिसका जितना बेहतर वो आदमी उतना अच्छा। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें सब कुछ बता गए, हम नहीं मानते और आसानी से मानने वाले भी नहीं हैं।
इसलिए झटके जो आ गए ना धीरे धीरे से, कभी कोई आके बैठ गया कुर्सी पे, कभी कोई आके बैठ गया, ये हमें सुधारने के लिए, समझाने के लिए आगे बैठ गए हैं। और जब तक नहीं सुधरेंगे तो अभी तो कुछ भी नहीं है, पता नहीं कैसे कैसे जालिम बादशाह आएंगे, ये फितने होते रहेंगे। तो इज्तिमाइयत की बुनियाद अल्लाह की इबादत। आप मस्जिद में आए, सब के सब एक ही सफ में खड़े हो गए नमाज पढ़ने के लिए, अल्लाह के सामने खड़े हो गए, ये एहसास पैदा हुआ कि अल्लाह हम तेरे बंदे हैं, मोहताज है सब के सब, और कांधे से कांधा मिला के सफ में खड़े हुए हैं। ये प्यार, ये मोहब्बत है, ये इत्तेफाक और इत्तेहाद है मुसलमानों का। इसी ने शायर ने कहा, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद व अयाज, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज। एक हाकिम था, एक महकूम था, एक मालिक था, एक गुलाम था, लेकिन क्या मजाल दरबार लगा हुआ हो और बादशाह कुर्सी पे बैठा हुआ हो, क्या गुलाम जो है बादशाह के सामने खड़ा या बैठ सकता है वहाँ पे आके? क्या मजाल खड़ा हो सकता है कंधे से कंधा मिला के? ज़रा सी देर में बादशाह के हुक्म पे गर्दन आना गुलाम की। लेकिन जब वही बादशाह मस्जिद में आया नमाज़ पढ़ने, वही गुलाम जो बादशाह के सामने खड़ा नहीं हो सकता दरबार के अंदर, मस्जिद के अंदर उसी बादशाह से अपने मालिक से कंधे से कंधा मिला के खड़ा हुआ। क्या समझ में आया कि मस्जिद एक ऐसी जगह है जहाँ से इत्तेफाक और इत्तेहाद, मुसलमानों की इज्तिमाइयत पैदा होती है, मुसलमानों का इत्तेफाक पैदा होता है, मुसलमानों के अंदर मजबूती पैदा होती है। मस्जिदों से जुड़ोगे तो इज्तिमाइयत, इत्तेफाक, इत्तेहाद, मोहब्बत ऑटोमेटिक कायम हो जाएंगी, और मस्जिद से नहीं जुड़ोगे तो इंतशार पैदा रहेगा तुम्हारे अंदर। इज्तिमाइयत की बुनियाद अक़ीदा तौहीद। अगर आप जो है जितने भी मज़ाहिब हैं सबको पढ़ें तो एक चीज़ ऐसी है जो सब के अंदर कहीं ना कहीं पाई जाती है। अल्लाह ने कुरान मजीद में कहा सूरह इमरान के अंदर, या अहल किताब तआलू इला कलिमतिन सवाइन बैनना व बैनकुम अल्ला नअबुदु इल्लल्लाह। ए अहल किताब, आओ उस बात की तरफ जो हमारे दरमियान तुम्हारे दरमियान बराबर है। वो क्या है कि एक अल्लाह की इबादत करो, उसके साथ में किसी को शरीक ना बनाओ। अहल किताब भी मानते हैं इस बात को, अल्लाह एक ही इबादत उसी की होनी चाहिए, उसके साथ में किसी का शादी शरीक नहीं बनाना चाहिए उसके साथ में किसी को। तो जिस चीज़ के अंदर इत्तेफाक है, अगर गैर मुस्लिम भी उस चीज़ को मानते हैं तो हमें उनसे भी कंप्रोमाइज़ करना चाहिए तौहीद की बुनियाद पे। अगर किसी एक बात पे इत्तेफाक हो सकता है तो कर लेना चाहिए, और वो क्या है? पहली चीज़ अक़ीदा तौहीद। अहल किताब से इत्तेफाक होगा है तौहीद की बुनियाद पर। अहल किताब है यहूद व नसारा, आओ उस बात की तरफ जो हम में भी तुम में भी बराबर है। तुम भी मानते हो कि अल्लाह एक है, हम भी मानते हैं अल्लाह एक है, तो इस बात पर भी इत्तेफाक हो जाना चाहिए। लेकिन सोचोगे नहीं जी, ये तो ऐसे है जिस बात में इत्तेफाक होगा कर लेना चाहिए, शरीयत ये बता गई है। और इज्तिमाइयत का उसूल ये भी है कि इख्तिलाफ हो गया तो इख्तिलाफ के अंदर नरमी का अंदाज़ इख्तियार होना चाहिए, गुफ्तगू आपकी नरम होनी चाहिए, क्योंकि समाज का, मुआशरे का कोई सा घर, कोई सी फैमिली, कोई सी सोसाइटी ऐसी नहीं है कि जहाँ पर इख्तिलाफ ना पाया जाता हो। माँ बाप में भी इख्तिलाफ होता है किसी बात को लेकर, मियाँ बीवी के अंदर भी इख्तिलाफ होता है, उलमा के अंदर भी इख्तिलाफ होता है, अवाम के अंदर भी इख्तिलाफ होता है। तो इख्तिलाफ का एक अंदाज़, एक तरीक़ा होता है। अगर इत्तेफाक पैदा करना चाहते हो अपने अंदर तो नरमी आपकी ज़बान के अंदर होनी चाहिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में सूरह हामीम सजदा के अंदर आयत नंबर 34 के अंदर फरमाया, इदफ़ा बिल्लती अहसन, अपना झगड़ा, अपना इख्तिलाफ उस तरीक़े से ख़त्म करो जो सबसे बेहतर, सबसे अच्छा है। और वो तरीक़ा क्या है? किताब व सुन्नत, कुरान और हदीस। एक मसले में इख्तिलाफ हो गया, आपने कहा कि इस मसले के अंदर मेरी राय ये है, मैंने कहा कि नहीं आपकी राय गलत है, इसलिए कि कुरान मजीद के अंदर अल्लाह ताला ने फ़ना सूरत में ये बयान फरमाया। मैंने आपको बताया, आपने सुना, आपने पढ़ा, क्या वाक़या मेरी राय गलत थी, तो फ़ौरन आपने रुजू किया, मेरा अंदाज़ बताने का अच्छा था और आपने इसलिए बात को मान लिया, आप उस पर डटे नहीं। और मैं अगर अंदाज़ अपना दूसरा अपना लूँ, एक आदमी नमाज़ पढ़ रहा है, तरीक़ा नबी का नहीं है, वह तेरी नमाज़ें हैं ना डब्बे में जाएंगे कूड़े करकट के अंदर, तेरी नमाज़ों को कोई फ़ायदा नहीं है। अगर ये अंदाज़ अपना अच्छा तो झगड़ा शुरू, प्यार से कहेंगे भाई ये नमाज जो तुम पढ़ रहे हो ना, ये रसूल अकरम की सुन्नत के मुताबिक नहीं है, प्यारे नबी ने ऐसे नमाज़ पढ़ने का हुक्म नहीं दिया,
और मैं बताता हूँ तुम्हें नबी ने कैसे हुक्म दिया पढ़ाने का। हम ये अंदाज तो अपनाते नहीं, सीधा डायरेक्ट फतवा डायरेक्ट मुफ्ती बन जाते हैं। ये अच्छी चीज़ नहीं है। इदफा बिल्लती आसन, कोई भी झगड़ा है, इख्तिलाफ है, उसको बेहतर अंदाज से ख़त्म करना चाहिए। आप मसला जानते हैं, बहुत कम वक्त के अंदर अच्छे अंदाज में बता दीजिए। नहीं समझ में आता तो इमाम साहब से जाके पूछिए, बात ख़त्म। अब ना आप बहस करें ना वो बहस करें, इस्लाम हमें ये सिखाता है। अल्लाह ने कहा जब ये अंदाज़ अपनाओगे, नरमी का अंदाज़ अपनाओगे बताने वालों को, कअन्नहा वलियुन हमीम, अगर कोई आदमी तुम्हारा दुश्मन भी है तो तुम्हारी इस नरम मिजाजी को देख के, अच्छी गुफ्तगू को देख के वो तुम्हारा सच्चा दोस्त बन सकता है, जिगरी दोस्त बन सकता है वो तुम्हारा। तो शरीयत ने हमें तमाम तरीक़े बता दिए, सिखा दिए, समझा दिए। अब देखिए कुरान क्या कहता है कि मुसलमान इकट्ठे कैसे हो सकते हैं, मुसलमानों में इत्तेफाक और इत्तेहाद कायम कैसे हो सकता है। इस्लाम हमें कुरान क्या सिखाता है। अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को हज़रत हारून दोनों भाइयों को फ़िरौन के पास भेजा। अगर आज आपसे कहा जाए कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के पास जाइए, उनको इस्लाम सिखाइए जाके आप, तो बहुत सारी बातें बनेंगी। अरे उस ज़माने का फ़िरौन था, अल्लाह ने मूसा से कहा कि जाओ, वो क्या कहा, फ़िरौन ने कहा था मैं खुदा हूँ, मैं तुम सब का रब हूँ। इतनी बड़ी ज़्यादती, इतना बड़ा जुल्म किया था फ़िरौन ने। लेकिन अल्लाह ने क्या कहा, ये नहीं कहा कि मूसा जाके धावा बोल दो, कहला कि तू बड़ा बेगैरत है, तू तो अबे खुदा होने का दावा करता है। नहीं, फ़क़ूनहू कौना ने नहीं, ना मूसा से भी कहा, हारून से भी कहा, जाओ दोनों और उससे नरमी से बात करना फ़िरौन से। नअन्नहु यतज़क्कर और यख्शा, हो सकता है वो नसीहत हासिल करने या डर जाए। अल्लाह ने अंदाज़ बताया, कुरान का उसूल बताया कि तुम फ़िरौन के पास जाके उससे ऐसे अंदाज़ से बात करना कि शायद उसे नसीहत हासिल हो जाए या वो अल्लाह के अज़ाबों से डर जाए। दोनों पैगम्बरों ने समझाया, फ़िरौन ने बात नहीं मानी, वो एक अलग मसला है, मानना ना मानना। तो इज्तिमाइयत तभी हो सकती है, इत्तेफाक तभी हो सकता है मुसलमानों के अंदर जब उस उसूल को अपनाएंगे जो कुरान ने हमें सिखाया, कुरान ने हमें बताया है। तो इत्तेफाक एक ऐसी बुनियादी चीज़ है जिसके बग़ैर मुसलमान समाज के अंदर, मुआशरे के अंदर कामयाब नहीं हो सकते। और मुसलमानों को ये करना पड़ेगा अगर अपने आप को मुसलमान कहते हो, मानते हो, इस्लाम को अपनाते हो। अच्छा, एक नुक्ते की बात, उम्मत में ये इंतशार पैदा कैसे हुआ, ये भी एक नुक्ते की बात है और ये लंबा मौजू है, इंशाअल्लाह वक्त आपके सामने आएगा। सबसे मेन बुनियादी वजह यह है कि प्यारे नबी ने फरमाया, अलैकुम बिल जमात, जमात को लाज़िम पकड़ लो, व इय्याकुम वल फुरक़ा, पार्टियों से, फ़िरक़ों से बचो, अपने आप को बचाओ। फ़इन्न शैतान मअल वाहिद, शैतान जो है तन्हा आदमी के साथ में होता है, दो आदमी के साथ में होना बहुत दूर की बात है उसका। जमात, ये वो जमातें नहीं जो आज लोगों ने बना रखी हैं, नखली जमातें, हमारी फना तो फना जमात, हमारी फना जमात, हम फना जमात, हम फना नहीं, माना नहीं वासहाबी। ये वो जमात है जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा हमें बताके दे गए। जिस तरीक़े पे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, जिस तरीक़े पे नबी के सहाबा मौजूद थे, ये वो जमात है जो अल्लाह के रसूल के ज़माने से क़यामत तक रहेगी। ऐसा नहीं है कि रसूल की वफ़ात के बाद किसी ज़माने में ये जमात ख़त्म हुई हो। रसूल अकरम के ज़माने में पैदा हुई थी और वहाँ से पैदा होने के बाद क़यामत तक रहेगी, और जब तक रहेगी क़यामत नहीं आएगी। जैसे ये जमात ख़त्म होगी क़यामत वाक़ई हो जाएगी। हर ज़माने में ये जमात रही है। कभी लोगों को जहन में बात है कि जी तो हम तो फला जमात है, हमारे साथ में नबी ने कहा कि देखो जमात से जुड़े रहो, तो जमात वाले तो हम हैं। अब दूसरा कहे कि हम भी जमात वाले हैं, हमसे जुड़ो। जमात का माना रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा, आपके सहाबा का तरीक़ा। जैसे प्यारे नबी ने बताया ना, मा अना अलैहि वसहबी, जिस पे मैं हूँ और मेरे सहाबा हैं, वो तरीक़ा अपनाओ। जब उस तरीक़े पे आओगे तो इत्तेफाक, इत्तिहाद ऑटोमेटिक कायम हो जाएगा। सारी जमातें ख़त्म हो जाएंगी, एक जमात बन जाएंगी, मोहम्मदी जमात। लेकिन लोग उसको बनाने को तैयार नहीं हैं। तो जमात को लाज़िम पकड़िए, जमात मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा, आपके सहाबा का तरीक़ा, इत्तेफाक इंशाअल्लाह कायम हो जाएगा। हमारे यहाँ पर होता क्या है, एक बड़ी नुक्ते की बात मेरे जहन में आ गई। हमारे यहाँ पर इज्तिमाइयत
या इत्तेफाक और इत्तिहाद का एक गलत पैमाना बना हुआ है। वो गलत पैमाना क्या है कि हम अक्सरियत में हैं, हम ज़्यादा हैं, हम सही है, ये एक पैमाना है। मियाँ तुम हो कितने, ज़रा से हो, मुट्ठी भर हो। अगर यही पैमाना आपका है तो चलिए मक्का का दौर करते हैं, रसूल अकरम के ज़माने का। रसूल अकरम की 13 साल मक्का की मेहनत, कितने लोग थे, गिन सकते हो उंगलियों पे। तो कुफ़ार मक्का सही थे फिर तो, अक्सरियत कुफ़ार मक्का की थी, रसूल और रसूल के मानने वाले थोड़े से थे। कह सकते हो ये बात, नहीं साहब ये तो बहुत बड़ा जुर्म हो जाएगा, कैसे कह देंगे, नबी तो हक़ पर थे। जैसे नबी हक़ पर थे ऐसे आज भी वही थोड़े लोग हक़ पर हैं जो अल्लाह की बातें बता रहे हैं, रसूल की बातें बता रहे हैं। अब आइए कुरान से पूछते हैं, कुरान क्या कहता है। सूरह यूसुफ आयत नंबर 103, वमा अक्सरुन्नास वलौ हरस्त बिमुमिनीन। ए नबी आप कितनी भी ख्वाहिश करने, कितनी भी आप लालच करने, कितना भी आप तमन्ना करने, इनमें से अक्सर ईमान लाने वाले नहीं है। अल्लाह ने बिल्कुल मसला फाइनल कर दिया। आदमी सोचता है कि हम ज़्यादा हैं, हम अक्सरियत में हैं। अक्सरियत पैमाना नहीं होता है, पैमाना होता है कसौटी, कुरान और हदीस, ये पैमाना है, ये कसौटी है। आप सोने को सुनार का पैमाना छोड़ के अपने किसी घटिया पैमाने पे परखोगे तो आपकी बात मानी जाएगी? लोग कह देंगे बेवकूफ़ आदमी है, पागल है। इसे ये नहीं पता कि सोने को परखा किस पे जाएगा, कसौटी क्या है सोने को परखने की। हर चीज़ का एक पैमाना होता है। दूध नापने का पैमाना अलग, तेल का अलग, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हर चीज़ का अलग होता है। और जो परचून की दुकान होती है उसके पैमाने अलग होते हैं, नापने के तोलने के अलग होते हैं हर चीज़ के। ऐसे ही इस्लाम, इसका पैमाना क्या है, कुरान और हदीस। किसी भी चीज़ को नापना चाहते हैं, परखना चाहते हैं, किताब और सुन्नत पे परखिए। और समाज में कितने गुनाह हो गए, सबको यहाँ कुरान और हदीस पे सब गलत साबित होंगे। क्यों? क्योंकि इस्लाम में है ही नहीं ये चीज़, ये गुनाह की बात है। इस्लाम में अच्छी बातें हैं। इज्तिमाइयत और इत्तिफाक और इत्तिहाद की एक दूसरी चीज़ वो है आपसी मशवरे। मुस्लिम माशरे पर इसके बड़े अच्छे असर होते हैं। हमारी सबसे बड़ी कमी और वजह यही है कि हम आपस में मशवरे नहीं करते। हर आदमी समझता है कि मुझसे बड़ा होशियार कौन है समाज के अंदर। अरे भाई इतना बड़ा होशियार है तो नेतागिरी में क्यों नहीं आता? मुसलमानों को ज़रूरत है ऐसे आदमी की, तो कोई है नहीं मुसलमानों को संभालने वाला। अल्लाह ने तुम्हें इतना दिमाग दिया है तो आओ ना, हम तुम्हें सपोर्ट करने को तैयार है अच्छी तरीके से। लेकिन वो मशवरे ना बस, या वो होशियारी वो समाज तक है, बस ऊपर तक नहीं है। वो फितना फसाद कैसे फैलाऊँ समाज के अंदर, लोगों को परेशान कैसे करूँ, और मसलों के अंदर ये अपनी अकल कैसे दौड़ाऊँ, यहाँ पर हमारे दिमाग ज़्यादा चलते हैं। रसूल अकरम की ज़िंदगी को जितना पढ़ोगे, जितना समझोगे, उतना तुम्हारे अंदर इत्तेफाक और इत्तिहाद कायम होता रहेगा। और नहीं करोगे, तुम जानते हो पिछले कई सालों से क्या होता हुआ रहा है, आगे भी होगा, उसे कोई रोकने वाला नहीं है। हाँ, इत्तेफाक तुम्हारे अंदर आ जाएगा तो उसे अल्लाह रोकेगा, तुम्हारी मोहब्बत को देख के, तुम्हारे प्यार को देख के, तुम्हारे ईमान को देख के। अल्लाह ने कुरान मजीद में फरमाया व अम्रुहुम शुरा बैनहुम, उनके तमाम के तमाम काम आपसी मशवरे से हुआ करते हैं। अल्लाह सहाबा की बातें बता रहा है, नबी की बातें। अल्लाह ने नबी से कहता है, नबी वशाविरुम फिल अम्र, आप जो है मसलों के अंदर, मसाइल के अंदर, मामलात के अंदर सहाबा से मशवरा किया करें आप। तो अल्लाह ने नबी को हुक्म दिया, तो हमें भी चाहिए कि अपने कामों का मशवरा आपस में किया करें, क्योंकि शरीयत ने एक जिम्मेदारी दी है मुसलमानों को। कोई आदमी आपसे मशवरा मांगे, अच्छा मशवरा दो। कारोबारी मसला हो, दुनियावी मसला हो, सामाजिक मसला हो, इक़्तिसादी मसला हो, तो हमें उसकी अच्छी रहनुमाई करनी चाहिए, उसे अच्छा मशवरा देना चाहिए। ना मांगते ना दिया जाता, तो होना चाहिए इस तरह से भी। ये आपसी मशवरे, इसके मुस्लिम माशरे में बड़े अच्छे नतीजे सामने आते हैं। इसके इत्तिहाद की एक और बुनियाद, समाज के अंदर जो उम्माए रब्बानी हैं, वो उलमा, वो अल्लाह के नेक बंदे जो अल्लाह से डरते हैं, जो मिंबरों से किताब और सुन्नत की बातें बताते हैं, उनकी ज़िम्मेदारी ये है कि वो लोगों को जोड़ने वाली बातें करें। लोगों की ज़िम्मेदारी बनती है कि वो ऐसे आलिमों को तलाश करें जिनके अंदर समाज की फ़िक्र हो, मुसलमानों की फ़िक्र हो,
उनसे जुड़े, तभी इत्तेफाक और इत्तेहाद पैदा होगा। हर आदमी को आप सुनने लगे, हर आदमी को आप आलिम समझने लगे, इससे काम नहीं बनेगा। तलाश करें, ढूंढें वो अल्लाह के नेक बंदे कहाँ हैं, वो अल्लाह वाले कहाँ हैं जो हमें सही कुरान की सही हदीस की बातें बताएंगे। कुरान की सही बातें क्या हैं, कुरान की हदीस की सही बातें क्या हैं जो आपको समझाएंगे। वरना लोग तो पता नहीं क्या कहते हैं। एक आदमी तो ये भी कहता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़रबुस्सलाह, ऐ ईमान वालों नमाज के करीब भी मत जाओ, कुरान कहता है। क्या करोगे? आगे पीछे भी देखो आयत का हुक्म क्या है, आयत कब नाज़िम हुई थी, किस वक्त नाज़िम हुई थी, क्यों नाज़िम हुई थी, नाज़िम होने का मकसद क्या है। जाहिल थोड़ी ना बताएंगे आपको, वो आलिम बताएंगे जिन्होंने अपनी ज़िंदगी अल्लाह के लिए वक्फ़ दी, वो बताएंगे आपको। तो उलमाए रब्बानी, उन्हें तलाश कीजिए, उनकी बातों को सुनिए, और उनकी ज़िम्मेदारी है कि वो लोगों को अच्छी बातें बताएं, जोड़ने वाली बातें बताएं। इत्तेफाक और इत्तेहाद के बुनियादी सबब एक वजह यह भी है किताब और सुन्नत को थामना। प्यारे नबी ने कहा था, अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाए राशिदीन महदीयीन, मेरी सुन्नत को, मेरे सहाबा के तरीक़े को थाम लेना, इत्तेफाक और इत्तेहाद कायम हो जाएगा। और आज का वक्त जो हमारे सामने है, इसके अंदर एक बेहतरीन सबब इत्तेफाक और इत्तेहाद कायम करने का इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया दोनों। ये और बात है कि ये सब बिक चुके हैं, ये और अलग बात है, वरना हमारे पास तो है चीज़ें, हम उसके ज़रिए से अपने तौर पे मुसलमानों के अंदर इत्तेफाक और इत्तेहाद वाली बातें शेयर करके आवाम के सामने रख के मुसलमानों के अंदर जोड़ पैदा कर सकते हैं। लेकिन हमें ये बातें अच्छी नहीं लगती। कौन सी अच्छी लगती है? सऊदी अरब के अंदर एक हिंदू खाना काबा के अंदर दाखिल हो गया, सुना नहीं सुना? जी मेरे भाई, ये खबर बड़ी प्यारी खबर होती है, मज़ा आ जाता है सुन के। पता चला तहकीक हुई, वो तो पाकिस्तान का वज़ीर दिफा था जो सऊदी अरब में गया था खाना काबा के अंदर, और यहाँ मुसलमान नाच रहे थे, खुशियाँ मना रहे थे कि बताओ कितना बेगैरत हो गया मोहम्मद बिन सलमान, एक गैर मुस्लिम को खाना काबा के अंदर दाखिल कर दिया। ऐसी खबरों में मज़ा आता है, बड़ा मज़ा आता है। लेकिन याद रखो, अहम तौहीद के साथ में अल्लाह की ज़ात है, और जिसके साथ में अल्लाह हो, तुम तो क्या सारी दुनिया को इकट्ठा कर लो, ना मक्का का कुछ बिगाड़ सकते, ना मदीना का कुछ बिगाड़ सकते। उसकी जिम्मेदारी अल्लाह ने फरिश्तों को दी हुई है। दज्जाल भी आएगा, खाना काबा के अंदर दाखिल होना चाहेगा, फरिश्तों को देख के वापस हो जाएगा। जिसके हाथ में वक्ती तौर पे पावर होगी, जिसका साथ यहूदी भी देंगे। इसलिए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया बड़ी बेहतरीन चीज़ है। इसके ज़रिए से मुसलमानों के अंदर इत्तेफाक होने वाली बातों को शेयर कीजिए आप, तभी तो आपकी ज़िम्मेदारी होगी कि वाकई आपने अच्छा काम किया। लेकिन खामख़ा उल्टी सीधी बातें, पता है कि बार बार शर्मिंदा होना पड़ता है, सऊदी के पीछे लग गए। तो असल चीज़ के पीछे आपको आना चाहिए, खामख़ा खबरों को नहीं फैलाना चाहिए, बिना वजह खबरों को फैला देते, झूठी खबरों को। और आपकी एक झूठी खबर से बड़ा नुकसान होता है मुसलमानों का। बातें होती हैं मीडिया के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर, लोग गालियाँ देते हैं, वजह कौन बना? एक मुसलमान। सारी गालियाँ किस पे पड़ी? एक मुसलमान के ऊपर। लेकिन हम नहीं समझते उन बातों को, हम नहीं समझते। इसलिए मेरे भाइयों, ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया जो है, इसके ज़रिए से अच्छी बातें फैलाइए, आप बुरी बातों से बचिए। मस्जिदों के अंदर जमात से नमाज़ पढ़ना, ये भी इत्तेफाक और इत्तेहाद की एक बेहतरीन वजह है। और इसकी सबसे बेहतरीन मिसाल, बहुत से लोग कहते हैं ना ज़रूरी नहीं है नमाज़ पढ़ना, अपने घरों में नमाज़ पढ़ लो, वहाँ भी हो जाती है नमाज। तो पता नहीं कहाँ कहाँ पे हो जाती है, घर ही क्या। लेकिन असल नमाज तो जमात की नमाज है। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उम्मे मक्तूम, अंधे सहाबी, नाबीना सहाबी, सही बुखारी पढ़े हैं किताब अज़ान, अल्लाह के रसूल के पास या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रास्ता जो है अच्छा नहीं है, मेरी आंखें भी नहीं है, मुझे आने में बड़ी दिक्कत होती है, डर लगता है कहीं मैं रास्ते में गिर ना जाऊँ, मुझे परेशानी होती है मस्जिद में नमाज़ पढ़ने आते में। कहा कि अज़ान की आवाज़ आती है, कहा कि आती है, कहा कि मस्जिद में आना पड़ेगा। फाजिब, नमाज मस्जिद में ही पढ़नी पड़ेगी तुम्हें आके। नबी तो एक अंधे आदमी से कह रहे हैं, और हमारी आंखें होने के बाद भी नमाज़ें घरों पढ़ी जा रही है कि नमाज हो जाती है मियाँ। तो मसले वो होने चाहिए जो इस्लाम ने सिखाया हमें, अपने मसले नहीं होने चाहिए। इस्लाम जहाँ पे आ गया वहाँ पे फ़ौरन अपने आप को झुका दो, सरेंडर कर दो बिल्कुल कि वाकई बात सही है, अल्लाह की बात, रसूल की बात हम मानने को तैयार हैं। लेकिन नहीं मानते, हमारी नाक कट जाएगी, हमारी पार्टी झुक जाएगी,
हमारे मसलक की नाक झुक जाएगी। हम जो एक ज़माने से ये कहते हुए आ गए कि नहीं मेरा घर पे नमाज भी हो जाती है और होती रहेगी, क्यों नहीं होगी, तो वो मसला कहाँ जाएगा। याद रखिए, फ़र्ज़ नमाज कोई सी भी हो मस्जिद में जमात से ही पढ़नी पड़ेगी। जो नहीं पढ़ता मुजरिम है, गुनहगार है। जिसने एक वक्त की नमाज जानबूझ के छोड़ दी, चारों इमाम जो दुनिया के मशहूर इमाम हैं उनके फतवे पढ़ने ना, कोई कहता है कतल कर दो इसे, कोई कहता है कि खेत में डाल दो, कोई कहता है वही इसकी मौत आनी चाहिए जब तक कि तौबा ना करने, तौबा करने तो छोड़ दो इसको। ये तुम्हारे चार इमाम कह रहे हैं, किन्हें मानते हो। अब यहाँ बात अपने ऊपर आ गई तो उनकी भी नहीं मानेंगे। अब उनकी भी नहीं मानेंगे क्योंकि मसला अपने ऊपर आ गया। इतना सब फतवा हम नहीं मानते उनके फतवे को, लेकिन बाकी दूसरी जगह उनके फतवे माने जाएंगे। तो इसलिए नमाज एक ऐसी इबादत है जिसके ज़रिए मुसलमानों के अंदर इत्तेफाक और इत्तेहाद कायम होता है। आखिरी बात को ख़त्म करते हैं। याद रखिए, किताब व सुन्नत ही एक ऐसा ज़रिया है जिसकी बुनियाद पर मुसलमानों की सफ़ों के अंदर इत्तेफाक और इत्तेहाद कायम हो सकता है, इत्तेफाक पैदा हो सकता है। अगर ज़रा भी हमदर्दी है मुसलमानों के लिए, इस्लाम के लिए, मुस्लिम समाज, मुस्लिम माशरे के लिए, तो अपनी नाक को काट के फेंक दीजिए। काटने का मतलब झुका दीजिए इसको, मुसलमानों के फ़ायदे के लिए, मुस्लिम माशरे के सुकून के लिए, अमन शांति के लिए, इत्तेफाक और इत्तेहाद के लिए। अल्लाह ताला हमें भी आपको भी इन बातों को सुनने के बाद अमन की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। जब तक दुनिया में ज़िंदा रखे, इज़्ज़त से रखे, ख़ात्मा भी हो तो ईमान पर हो। व आख़िरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।